राजनीति की बिसात को हर कोई नहीं समझ सकता है। अच्छा खासा इसकी बिसात पर चक्कर घिन्नी बन जाता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। 1 वर्ष का अरसा बीत रहा है, मंत्रिमंडल में 3 नियुक्तियों को नहीं भरा जा सका है। अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर भी नियुक्ति होनी है, लिहाजा 2 ध्रुवों में कभी बंटने वाली भाजपा की राजनीति इतने ध्रुवों में बंट रही है कि हर कोई हैरान है। पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल में कौन संभावित विधायक लिए जा सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े जिला कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर राकेश पठानिया नूरपुर के विधायक फ्रंट लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। जातीय समीकरणों और वरिष्ठता में वह पहली पसंद है। अब देखने वाली बात यह है कि उन्हें कौन सा विभाग मिलता है। जिला में स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य मंत्री जैसे भारी भरकम मंत्रालय विपिन सिंह परमार और किशन कपूर जैसे दिग्गजों के पास थे। कपूर जहां अब संसद में हैं तो परमार को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। अब पठानिया को इन दोनों में से किसकी बागडोर सौंपी जाती है, यह तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। जहां तक पसंद की बात करें तो पठानिया जैसे तेज तर्रार नेता स्वास्थ्य विभाग को देखें, यह उनके समर्थकों की चाह है। अब अन्य विधायकों की बात करें तो वरिष्ठ नेता रमेश धवाला को भी लंबे समय से मंत्री बनाए जाने की मांग उनके समर्थकों ने उठाई है। यह अलग बात है कि उन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ नए नवेले विधायक भी यह आस बांधे हैं कि उन्हें भी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिनमें नगरोटा से अरुण मेहरा और जयसिंहपुर से रविंद्र धीमान हैं। कांगड़ा के बाद मंडी जिला की बात करें, क्योंकि ऊर्जा जैसा भारी भरकम मंत्रालय अनिल शर्मा को दिया गया था, मगर लोकसभा चुनावों के दौरान उनके बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ना उन पर भारी पड़ा, उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। वहीं अब वह अलग थलग पड़े हैं। मंडी से खुद मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा अब खुलेआम यह कहा जाने लगा है कि अन्य जिलों से किसी वरिष्ठ नेता को मंत्री बनाया जाए। बात जिला सिरमौर की करें तो विधायक राजीव बिंदल की वरिष्ठता और शीर्ष नेतृत्व के साथ तालमेल उन्हें मंत्री पद के सबसे नजदीक खड़ा किए हुए हैं। पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष के बाद भाजपा अध्यक्ष की छोटी सी पारी में राजीव बिंदल अपना जलवा दिखा चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन पर उठी उंगलियां भी नेपथ में हैं। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों में संतुलन बनाते हुए अब किस प्रकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने सिपा सालार सामने लाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। प्रदेश में अफसरशाही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस पर लगाम लगाने का कार्य वीरभद्र सिंह ने ही किया है। शांता कुमार ने अपनी नीतियों को अफसरशाही के ही माध्यम से आगे लाए। प्रेम कुमार धूमल ने अपनी दूसरी पारी में ही इन अफसरशाही पर पकड़ बनाई। जहां तक वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो अभी तक यह अफसरशाही पर पकड़ नहीं दिखा पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो डॉक्टर राजीव बिंदल, राकेश पठानिया, रमेश धवाला और विक्रम सिंह जरियाल का नाम सीधे तौर पर मंत्रिमंडल गठन में नाम तय माना जा रहा है, लेकिन संगठन में धवाला का तालमेल फिट नहीं बैठ रहा है, जिसके चलते सरकार पर कई तरह के दबाव भी माने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किसको क्या विभाग मिलता है। सभी की नजरें स्वास्थ्य मंत्रालय पर टिकी हैं। कांगड़ा के खाते में यह पहले था और इसे यहीं रखा जाए, या फिर पूर्व में इसका कार्य देख चुके डॉक्टर राजीव बिंदल को यह मिलता है। इन पर कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि राकेश पठानिया भी यह चाह रखते हैं कि उन्हें अगर स्वास्थ्य विभाग मिलता है तो वह उसे पटरी पर ला देंगे, क्योंकि सरकार की किरकिरी स्वास्थ्य विभाग के कारण ही सबसे अधिक हुई है। दवाइयों की खरीद की बात हो या कोरोना काल में पीपीई किट को खरीदा जाना हो या सैनिटाइजर को महंगे दामों पर खरीदा हो। अब संगठन की बात की जाए तो यहाँ डॉक्टर राजीव बिंदल की गुगली पर भाजपा नेतृत्व घूम गया है। भला चंगा विधानसभा अध्यक्ष के बाद पार्टी की कमान सौंपी गई थी, मगर नैतिकता का तकाजा देकर जो इस्तीफा दिया और मंत्रिमंडल की लालसा पाली हुई है, तो संगठन किसे सौंपा जाए, यह सवाल शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर रहा है। अब इस दौड़ में जहां कुछ हारे हुए नेता भी तो आला कमान के पास जिनका डंका बज रहा है, वह भी यह मंशा पाले हैं कि उन्हें ही बागडोर सौंप दी जाए। इस दौड़ में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं। पूर्व में भी शीर्ष नेतृत्व से नजदीकियों के चलते महिला मोर्चा की सरदारी छोड़ने के बाद राज्यसभा में पहुंचकर इंदु ने सभी को पछाड़ कर रख दिया था। बिलासपुर से रणधीर शर्मा पर त्रिलोक जम्वाल भी अध्यक्ष पद के लिए इस दौड़ में शामिल हैं। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर राजीव बिंदल को फिर से अध्यक्ष पद सौंपा जाए, क्योंकि जब उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो नैतिकता की कसौटी पर खरे उतर चुके, लिहाजा फिर से अध्यक्ष बना दिए जाएं।
फिलहाल अब देखते हैं हिमाचल की राजनीति क्या रंग लाती है। हिमाचल की राजनीति और अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें उज्जवल हिमाचल मीडिया के साथ।